कोई कामदेव से भी अधिक सुंदर बन जाए, कुबेर से भी बड़ा धनी बन जाए, वशिष्ठ जी से भी कोई बड़ा ज्ञानी बन जाए, और ब्रह्मा की पदवी से भी किसी को कोई बड़ा पद पदवी हो तो वो भी मिल जाए, परंतु उसके जीवन की सार्थकता नहीं होगी। तथापि जीवन की सार्थकता नहीं होगी ये सब उपलब्धि प्राप्त करने के बाद, बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी। नायमात्मा प्रवचनेन लब्ध्यो न मिथया न बहुन श्रुतेन। परमात्मा की प्राप्ति होती है केवल और केवल भक्ति से, केवल भक्ति से। और वो भक्ति मिलती कहाँ है? कोई बाजार में कोई रुपया पर पैसा खर्च करने से कि बहुत मेहनत कर लेने से कहीं नहीं मिलती ये भक्ति। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सतसंग न पावही प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। इसीलिए एकमात्र आश्रय सत्संग की होनी चाहिए, जिस सत्संग में हमें भक्ति की प्राप्ति हो। भक्ति का अर्थ क्या है? अगर एक ही सेंटेंस में भक्ति की परिभाषा का वर्णन किया जाए तो बेटा बहुत सहज। क्या है भक्ति? तिलक लगाना भक्ति है, मोटी मोटी माला पहनना भक्ति है, लाल पीला सफेद पहन लेना भक्ति है, आरती अगरबत्ती घुमाना भक्ति क्या है? ठीक है, ये सब भक्ति के एक एक अंग हैं, ये संपूर्ण भक्ति की परिभाषा नहीं है। भक्ति की परिभाषा यही है कि जिस कर्म से, जिस प्रयत्न से हम भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, उसी कर्म का नाम भक्ति है। कोई भूखा है और हम उसको 2 रोटी खिला दिए, क्यों? क्योंकि भूखे को भोजन देने पर मेरे प्रभु प्रसन्न होते। इस उद्देश्य से हम अगर किसी को भोजन कर, वो भी भक्ति है। माला फिरने का जो महिमा, उसकी भी उतनी ही महिमा। कोई अंधा है, देख नहीं पा रहा है, मार्ग पार नहीं कर पा, उसका हाथ पकड़ के आप रास्ता पार करा दो, ये भक्ति है। क्योंकि इससे प्रभु रिझते हैं। किसी दीन पर दया करने से, किसी दुखी पर सहाय होने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। इसी का नाम भक्ति है। हर किसी में परमात्मा है। मेरे गुरुदेव कहते जितने श्रोता बैठे, इन श्रोताओं में प्रभु हैं। इसीलिए कथा कहने से पहले सभी श्रोता को प्रणाम करो। क्यों? श्रोता रूप में प्रभु ही बैठे हैं। कहीं साड़ी पहन के तो कहीं सलवार पहन के, कहीं पैंट पहन के तो कहीं धोती पहन के बैठे तो हैं लोग, लेकिन वो सब रूप में कौन है? प्रभु ही है। प्रभु के अलावा कोई है नहीं। इसीलिए सबको प्रणाम।